साल था 1025। महमूद गजनवी भारत में कई हिस्सों पर आक्रमण करने के बाद अपनी सेना को लेकर गुजरात की ओर बढ़ा। वो एक मंदिर में घुसा जिसमें पूजा चल रही थी, जहां पर हजार ब्राह्मण एक साथ पूजा किया करते थे। लाखों लोग जो इस मंदिर के दर्शन लेने आए थे, वह सब पूजा में लीन थे। तभी अचानक लाखों में आई अफगानी सेना ने उस मंदिर पर हमला कर दिया। उस खतरनाक हमले में मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया और न जाने कितने मासूमों की वहां जान चली गई। अब तक गुजरात की शान माने जाने वाला यह मंदिर अपनी सारी रौनक खो बैठा था। गुजरात में बना यह सबसे पुराना मंदिर भगवान शिव का प्रतीक था। यह मंदिर था सोमनाथ मंदिर, जिसे कई बार तबाह करने की कोशिशें की गई। 1025 ईसा पूर्व जब अफगानी सेनापति मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध की तैयारी कई साल पहले शुरू हो गई थी। 1017 ईसा पूर्व अल बुरानी नामक अफगान ट्रेवलर गुजरात में आया था। उसने सोमनाथ मंदिर की भव्य खूबसूरती देखी, सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में सुना। यह सब वह अपनी किताब में लिख रहा था। यह किताब जब महमूद ऑफ गजनवी के हाथों लगी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूटकर से तबाह कर देगा। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मणि छिपाया गया था। ये एक ऐसा मणि था जिससे सोने चांदी की कभी भी कमी नहीं हुआ करती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इसी मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरा करता था। जैसे ही इस मणि की खबर महमूद ऑफ गजनवी तक पहुंची, वह उसे हासिल करने के लिए पागल सा हो गया। फिर जैसे ही उसने मंदिर पर आक्रमण किया तो वह सीधा गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वह इस शिवलिंग को तोड़कर उस मणि को प्राप्त कर लेगा, लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देखकर उसकी सांसें थम गई। वह शिवलिंग के पास जाने से डरने लगा। उसने अपने सिपाहियों को शिवलिंग के पास भेजा। तभी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के निचले तथा ऊपरी हिस्से के पत्थरों के बीच में एक अजीब तरह का मेटेरियल रखा हुआ था, लोड स्टोन। ये एक ऐसा मेटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे के हिस्से की तरफ बीच में मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता था, और इसी की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता था। महमूद गजनवी ने कहा, इन पत्थरों को तोड़ दो और लोड ऑफ स्टोन को निकाल फेंको। जैसे ही ये पत्थर टूटे, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। तभी उसने शिवलिंग पर प्रहार कर उसे तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पे लगी बड़ी चेन को तोड़कर उसने वहां का सारा खजाना लूटना शुरू कर दिया। ये भी कहा जाता है कि टूटे हुए मंदिर के कई हिस्सों को वह अपने साथ गजनी ले गया और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र टुकड़ों से उसने वहां एक मस्जिद की सीढ़ी का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर में युद्ध के समय लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महमूद गजनवी ने लगभग सभी हीरे और जवाहरात मंदिर के चुरा लिए थे। मंदिर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने सोमनाथ मंदिर में आग लगा दी। इस आग में वो हजारों लोग एक साथ जलकर राख हो गए जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीमदेव तथा मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत कराई और मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस दिला दी। लेकिन बहुत ही जल्द इस मंदिर को एक और खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। हमारे इतिहास में ऐसी कई दर्दनाक तथा संघर्ष की घटनाएं शामिल है जिनसे जुड़ी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाया करती हैं। और दोस्तों, हम अपने भक्ति चैनल पर यही अनसुनी कहानियां तथा भगवान से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आपके सामने होते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अलाउद्दीन खिलजी। अपनी तलवार से वार कर मैंने 50,000 काफिरों को मौत के घाट उतार दिया। ये शब्द किसी और के नहीं, बेरहम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के थे। 12वीं सदी में हुए दोबारा इस हमले ने एक बार फिर इस मंदिर की नींव को हिलाकर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के लिए इस तरह का हमला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो पहले भी कई बार मंदिरों को तहस नहस कर चुका था। खिलजी ने हिंदुस्तान पर बहुत बार आक्रमण किया और मासूम लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए। उसके हाथों के ऊपर कई बेगुनाह लोगों का खून लगा हुआ था। सन 1299 अलाउद्दीन ने गुजरात के ऊपर हमला किया। उस समय वाघेला वंश के राजा गुजरात पर शासन किया करते थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खिलजी तथा उसकी सेना का सामना किया, पर खिलजी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नजर गुजरात में बसे सोमनाथ मंदिर पर थी। वह गुजरात को तबाह कर वहां के रहने वाले लोगों की हिम्मत को तोड़ना चाहता था, साथ ही मंदिर को लूटकर अपनी सल्तनत को और मजबूत करना चाहता था। इन इरादों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर
हमला कर दिया। सन निजामी नाम के एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन ने अपनी किताब ताजुल मासिर में इस हमले का वर्णन किया है। हाथों में तलवार लिए लाखों की सेना और तोपों के साथ खिलजी ने सोमनाथ पर हमला किया। वहां के शासक राजा खिलजी के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। उनके साथ वहां के कई आम लोग अपने शहर की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आए। पर अफसोस, खिलजी की विशाल सेना के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया और सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखे सभी कीमती सामान को लूट लिया और सोमनाथ मंदिर की पवित्र भूमि पर लाशें बिछ गई। परंतु खिलजी को अब भी शांति नहीं मिली थी। उस निर्दयी ने वहां मौजूद बच्चों और औरतों को भी कैद कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। लूटी हुई दौलत तथा कैदियों को लेकर अपनी जीत की खुशी में डूबा हुआ खिलजी वापस दिल्ली लौट रहा था। पर वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी ये खुशी चंद पलों की मेहमान है। जब खिलजी लौट रहा था तब जल्लोद के राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने मुगल सेना को हराकर खिलजी के कैद किए हुए लोगों को छुड़ा लिया। इसी के साथ उन्होंने सोमनाथ मंदिर से चुराए हुए सामान को भी अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि इसी लड़ाई की वजह से खिलजी के मन में जल्लोर के खिलाफ ईर्ष्या भड़क गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी के बाद और भी कई लोगों ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार गुजरात के राजाओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ इनका सामना किया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराते रहे। फिर इस मंदिर पर एक आखिरी बार हमला हुआ। मुगल राजा औरंगजेब, इस मुगल ने 2 बार सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि लगभग सोमनाथ का मंदिर 200 सालों तक खंडर बना रहा। 17वीं सदी में औरंगजेब मुगल सल्तनत पर राज कर रहा था। वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहता था। हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचाकर और हिंदुस्तान को मुगल साम्राज्य में बदलने के लिए उसने कई मंदिरों को तबाह कर दिया और फिर उसने 1701 में गुजरात के सबसे मशहूर मंदिर सोमनाथ के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में मंदिर का काफी नुकसान तो हुआ, परंतु हर बार की तरह गुजरात के राजघरानों ने इसे पुनः निर्माण करवा दिया। परंतु दुष्ट औरंगजेब को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने ऐलान कर दिया कि जितनी बार भी इस मंदिर को बनाया जाएगा, मैं इतनी बार ही इस पर आक्रमण करने के लिए आऊंगा। इस चेतावनी ने सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण पर रोक लगा दी। अपना कहर बनाए रखने के लिए 1706 ईस्वी में एक बार फिर औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये एक ऐसा हमला था जिससे सोमनाथ के लोगों में सदियों तक डर का माहौल बना रहा। जैसे ही इसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, वहां के पुजारी और अन्य लोग इसका विरोध करने लगे। अपनी ताकत में चूर होकर सोमनाथ के मंदिरों के पुजारियों के गले भी काट दिए गए। इतना ही नहीं, इन क्रूर शासकों ने मंदिर के सामने एक गाय की बलि भी दे दी। जो भी इनके लिए रुकावट बनता वह मारा जाता। इस तरह औरंगजेब की सेना ने फिर से सोमनाथ मंदिर को ढेर कर दिया। करीब 200 सालों तक वीरान पड़े रहने के बाद इस मंदिर को 1951 में एक बार पुनः फिर निर्माण किया गया। दोस्तों, जिस सोमनाथ मंदिर को हम देखते हैं वो इसका 7वां रिकंस्ट्रक्शन है। इतने बार आक्रमण होने के बाद भी आज भी हमारे मंदिर शान से लहरा रहे हैं। इसके लिए जय सिया राम। आपको वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करना, पसंद आई हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।